नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि निरंतर 44 वर्षों से इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं फाउंडेशन की तैयारी करवाने वाला देश का सर्वोच्च कोचिंग संस्थान है, के द्वारा कक्षा 7 से लेकर 11वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों हेतु सबसे बड़ी प्रतिभा खोज और स्कॉलरशिप परीक्षा NSAT के 18वें संस्करण का नारायणा इंस्टीट्यूट कालूसराय में पोस्टर जारी कर भव्य लॉन्च किया गया। इस अवसर पर नारायणा इंस्टीट्यूट कालूसराय ब्रांच के केंद्र निदेशक श्री संजीव कुमार ने बताया कि यह परीक्षा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए विद्यार्थी अपनी नजदीकी ब्रांच के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.nsat.narayanagroup.com पर भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 8 से 12 अक्टूबर और ऑफलाइन परीक्षा 1, 15 और 29 अक्टूबर को देश भर में काफी सेंटरों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों में से राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम रैंक पाने वाले छात्र छात्राओं को 1 करोड़ तक के नकद पुरस्कार के साथ साथ 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नारायणा इंस्टीट्यूट के इस NSAT स्कॉलरशिप परीक्षा के माध्यम से विगत काफी वर्षों में काफी जरूरतमंद छात्र छात्रा मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बना चुके हैं। नारायणा कोचिंग संस्थान के नॉर्थ इंडिया के जोनल बिजनेस हेड श्री मनोज भारद्वाज ने बताया कि नारायण कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य देश के अलग अलग कोनों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को IIT JEE, नीट और ओलंपियाड्स हेतु तराश कर भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी आर्थिक चुनौतियों के कारण अपने और अपने परिवार के सपने को साकार करने से वंचित न रहे, ऐसे विद्यार्थियों की हर संभव मदद उपलब्ध करवाना ही नारायणा इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है। इस सर्वोच्च स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक साथ किया जाएगा। NSAT लॉन्च पर नारायणा इंस्टीट्यूट कालूसराय ब्रांच के ब्रांच प्रबंधक श्री उमेश पाल, सभी शिक्षकगण एवं समस्त स्टाफ के साथ बच्चे और उनके माता पिता भी शामिल हुए। NSET से काफ़ी बेनिफिट हुआ था। जो स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप भी मिली थी, काफ़ी कंसेशन हुआ था एडमिशन फ़ी में, और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था। एग्ज़ाम में हमें पता चला था कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। अच्छा, बाकी इंस्टीट्यूट के अलावा देखा जाए इस इंस्टीट्यूट में आप हैं, क्या वजह क्या है, क्यों है, कितना बेनिफिट मिलता है, फैकल्टी किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाती है? ये इंस्टीट्यूट की फैकल्टी अच्छी है और प्रीवियस ईयर का जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अब तक तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तीनों सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अच्छी पढ़ाई हो रही है। ठीक, अपना नाम बता दें। मैं इम्बिसात। किस तरीके से आप लोगों की ये पढ़ाई चल रही है और इसमें जो भूमिका है नाश्ता की वो किस तरीके की है, किस तरीके से आप लोग? एक्चुअली पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। जब से मतलब मैंने नारायणा में लिया तब से काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे। टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिंग और लाइक कम्पिटिटिव हैं, और टीचर्स में स्किल भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके NSET से फ़ायदा ही हुआ। लाइक मैं 10th के बाद सोच रहा थी किस कोचिंग में जाऊँ, किस कोचिंग में आऊँ, तो नारायणा का कंसिस्टेंटली एक अच्छा नाम है, रेपुटेशन है, इसलिए पेरेंट्स ने भी सोचा कि चलो इसी में दे देते हैं एडमिशन। नासा को लेकर कितना आप लोगों को सहूलियत कितनी मिली, पेरेंट्स को कितनी सहूलियत मिलती है? नासा स्कॉलरशिप है। सो नाश्ता से एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि लाइक स्कॉलरशिप सबसे बड़ा जो स्कॉलरशिप बेनिफिट है वो स्कॉलरशिप फीस में काफ़ी ज़्यादा वेवर मिला है। प्लस आपको लाइक कम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, और प्लस आपको अपनी स्किल भी आप असेस करते हैं कि आप कितने कम्पिटिटिव और कितने स्किल्ड हैं इस चीज़ों के लिए। अच्छा, और भी आपके फ्रेंड कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, तो अपने इंस्टीट्यूट में और उसमें कितना आप अंतर देते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि ना मुझे 11th में आए, तो उन्होंने भी ना कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट में गए, तो मैं उधर जाने का प्लान एक्चुअली कर रहा था। मतलब जिस टाइम कोचिंग चूज़ कर रहा था तो मेरा 3-4 ऑप्शन थे वहाँ जाने की, बट लाइक चूँकि मैंने पहले बताया कि नारायणा का कंसिस्टेंटली अच्छा नाम है इंजीनियरिंग के लिए खासकर, तो मैंने पेरेंट्स से बोला कि इसी में चलते हैं। प्लस यहाँ पे बेनिफिट्स भी एक्स्ट्रा मिले NSET की जैसे आपको। जो जिसका विज़न काफ़ी पहले डॉक्टर P नारायणन ने देखा था, और ऑलवेज उनके विज़न में रहा है कि कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट पैसे की कमी के कारण डिप्राइव ना हो एजुकेशन से। और इसी को माइंड में रखते हुए NSET का एग्ज़ामिनेशन सर का एक विज़न था, जो कि अब विजुअलाइज हो रहा है, और डे बाई डे इसमें इनरोलमेंट हम लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है, इनरोलमेंट भी बढ़ रहे हैं। इस बार का जो NSET एग्ज़ामिनेशन है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि देश में जो जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं क्लास 7 से लेके क्लास 11 तक, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके रिवार्ड दिया जाए। और इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू हम लोग लगभग 1 करोड़ रुपए का कैश रिवार्ड और बिसाइड्स 50 करोड़ का
स्कॉलरशिप हम लोग प्रदान करने जा रहे हैं। और वास्तव में ये पहली सीढ़ी है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो मेडिकल, इंजीनियरिंग या फाउंडेशन या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये पहली सीढ़ी होगी कि किस तरह का कॉम्पिटिटिव फील होता है उस एग्जामिनेशन में, उसको फील करने का और उस डायरेक्शन में एक कदम बढ़ाने का। किस तरीके से सर आप लोग चयन करते होंगे उन बच्चों का, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर हैं और आपने बताया 7th क्लास से लेकर स्टार्टिंग होती है, तो कैसे चयन करते होंगे आप लोग उन बच्चों का? देखिए, एक ओपन एग्जामिनेशन है जिसमें हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जो इस क्राइटेरिया में आता है। क्लास 7 से लेकर क्लास 11 तक उनको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बाई पेइंग 100 रुपीज़ और वेरी नॉमिनल फ़ी ऑफ 100 रुपीज़। उसके बाद उनका एक एग्ज़ामिनेशन होगा जो 1 आवर ड्यूरेशन का होगा। ये एग्ज़ामिनेशन दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा और इसके डेट्स वगैरह सर डिटेल में बताएंगे आपको। और इस एग्ज़ामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी एंड बायोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द अल्टीमेट गोल पेपर होते हैं। अगर PCM के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी, और अगर नीट एस्पिरेंट होते हैं तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनका टेस्ट कंडक्ट होता है। और उनमें रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखते हुए नेशनल लेवल पे जो टॉप 1000 परफॉर्मर्स हैं उनके लिए रिवार्ड प्राइज़ डिसाइड किया गया है जो हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक है सर, अपना नाम बता लीजिए। इस तरह ब्रांच नारायणा कॉलेज ब्रांच। देखिए, नारायणा इंस्टीट्यूट पिछले 44 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लगभग 650 के करीब मेडिकल स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, शिक्षा संस्थान, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं वो नारायणा के हैं और लगभग 50,000 के करीब एम्प्लॉइज़ यहाँ पे काम करते हैं। मैं बड़े लेवल पे बोलूँ तो एक लार्जेस्ट जो शिक्षा संस्थान है वो नारायणा कोचिंग सेंटर है। और नारायणा कोचिंग सेंटर 17 साल से लगातार जो शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग संस्थान के माध्यम से काम कर रहा है। और 17 साल से क्या है कि 17 साल से एनसेट का एक एग्ज़ाम होता है जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। और नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कंडक्शन के लिए अभी ये मीटिंग रखा गया है, क्योंकि आज एक भव्य लॉन्च किया गया है अक्रॉस इंडिया के अलग अलग जो हमारे कोचिंग संस्थान है वहाँ सब जगह पे आज का लॉन्च है। तो 18th एडिशन, इसको हम गोल्ड एडिशन के नाम से बोल रहे हैं, तो गोल्ड एडिशन का आज लॉन्च किया गया है। और इसमें हम देश भर के जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको हम तराशते हैं, उनको निकालते हैं, उनको हम लोग अलग अलग प्रकार से स्कॉलरशिप्स देते हैं। जैसे सर ने बताया 50 करोड़ के करीब लगभग हम लोग स्कॉलरशिप्स देंगे, 1 करोड़ के कैश अवार्ड देंगे। और उनको और उनके परिवार वालों के जो सपने हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, वो हम लोग सपनों को साकार करने में उन विद्यार्थियों की मदद करते हैं। ये सर आइडिया किस तरीके से आया कि स्कॉलरशिप देनी चाहिए और एक वो भी इतना बड़ा अमाउंट, क्यों आखिरकार जरूरत क्या पड़ी आप लोगों को? देखिए, अलग देश के अंदर हर एक वर्ग के लोग रहते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, मध्यम वर्गीय भी होते हैं। तो सभी को कोचिंग की जो फीस देना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसे प्रतिभाशाली छात्र होते हैं जो मतलब जो डिज़र्व करते हैं कि जिनको बेस्ट कैटेगरी में जो स्कॉलरशिप्स है वो दी जाए। तो उसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर P नारायणा जो इसके हमारे चेयरमैन हैं, चेयरमैन सर का ये विज़न था कि हर एक देश के हर जो कोना है, कोने के अंदर हम लोग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बच्चों को आगे लेके जाएं, उनको कोचिंग प्रदान करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एनसेट का आयोजन किया गया था और एनसेट लॉन्च किया गया था। तो ये 18th एडिशन, जैसा मैंने बताया, ये 18th एडिशन है। कितने डेट पे रहेगा ये एग्ज़ाम, ऑनलाइन और ऑफलाइन? एनसेट का जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से किया जा रहा है। एनसेट का जो ऑनलाइन का मैं बात करूं तो ऑनलाइन आपका 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में परीक्षा की जाएगी। और ऑफलाइन है, ऑफलाइन की 3 डेट है, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर एंड 29 अक्टूबर। तो देश के जो अलग अलग हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके बच्चा जानकारी ले सकता है और इसके लिए एनरोल कर सकता है। साथ ही साथ जो हमारी ऑनलाइन एक वेबसाइट है www.nset.narayanagroup.com, वहाँ पर भी जाके बच्चा 100 रुपये उसकी मात्र एक फ़ीस है जो 100 रुपये पे करके और एनरोल कर सकता है इस परीक्षा के लिए। सर, नारायणा और अदर कोचिंग में क्या डिफरेंस है, क्यों हम नारायणा में ही एडमिशन? नारायणा और अदर कोचिंग सेंटर्स में क्या है कि यहाँ पर एक वैल्यूज़ के लिए काम किया जाता है।
बेस जो बच्चे का है, बेस के आधार पे काम किया जाता है, उसका बेसिक जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यहाँ पर शिक्षा को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। डॉक्टर पी नारायणा का यही उद्देश्य है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हर एक बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार है, उसी को आगे लेके हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोगों ने नारायणा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका 18th एडिशन है, हमने लॉन्च किया है। इसके थ्रू बच्चा ना ही केवल अपनी रैंकिंग एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया में अपने सब्जेक्ट्स को वो जान पाता है कि वो कहाँ उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ उसका वीक पॉइंट है। हम एग्ज़ामिनेशन में स्कॉलरशिप के साथ साथ, जैसा सर ने बताया आपको, बच्चों को रैंकिंग्स भी देते हैं कि बच्चे का स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड में कहाँ पे वो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है, या फिर साइंस में स्ट्रॉन्ग है। बच्चा आगे 11th में जाके आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में कहाँ पे अच्छा अपना करियर एक्सेलरेट कर सकता है। तो ये टेस्ट ना ही स्कॉलरशिप के साथ साथ बच्चे को आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन, जैसे आपके NTSC एग्ज़ामिनेशन, MVPP एग्ज़ामिनेशन, KVPY, NDA एंड अदर एग्ज़ामिनेशंस की एक अर्ली स्टेज की एक प्रिपरेशन, एक तरीका बताता है कि बच्चा किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशन कर सके। यही हमारा माध्यम है, ताकि इसके बारे में पूरे देश के हर एक बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आके दे सकता है टेस्ट।